वेलकम टू माय चैनल द तड़का स्पॉट पीके। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी, बहुत ही खट्टी, बहुत ही मीठी और बहुत ही स्पाइसी सी मज़ेदार सी चटनी। वाओ, ज़बरदस्त। हम इसे चटनी भी से कह सकते हैं, हम इसे जैम भी कह सकते हैं। चटपटा सा जैम बनाना स्टार्ट करते हैं, कच्चे आम का जैम या चटनी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैंगो को छील लेना है, कच्चे आम को छील लेना है। उसके बाद हमने उसकी जो है ना गुठलियाँ अलग करके इस तरीके से आपने लंबाई में उसको काट लेना है। इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में हंसते रहें, बसते रहें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करते रहें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए, इस तरीके से हमने जो है ना मैंगो की इस तरीके से कलियां काट ली हैं। तो आपने भी इसको ऐसे ही काटना है, तभी आपका इतना मज़ेदार सा जो है ना आम की चटनी बनेगी। कुछ आम यहाँ पे पके हुए थे, कुछ आम यहाँ पे कच्चे हैं। तो देखिए, इस तरीके से सारों की ना मैंने काट ली हैं डलियाँ। और अब मैं आपको फाइनल लुक की तरफ दिखाऊंगी कि सारी कट के किस तरह लग रही हैं। ये देखिए, इस तरीके से सब कट गई। एक मोटी लग रही थी तो मैंने सोचा इसे भी बड़ी कर दिया जाए। तो हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्विस्ट हम करेंगे। हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने इसको एक सॉस पैन में डाल देना है और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम डाल देंगे चीनी। तकरीबन मेरे पास ये आधा किलो कच्चे आम थे, तो मैं इसके अंदर जो है ना तकरीबन आधा किलो से कम, मतलब तो हाँ, 1 कप जितनी जो है ना मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और इस तरीके से आपने इसको छोड़ देना है। अब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया और चीनी जो है ना देखिए बिल्कुल घुल चुकी है। 2 घंटे के अंदर ये सब कुछ हो चुका और देखिए बिल्कुल शीरा तैयार हो गया है। ये देखिए, कोई पानी शानी हमने इसमें नहीं डाला, बस चीनी हमने डाली और इसे कवर करके छोड़ दिया। और 2 घंटे बाद देखिए ज़बरदस्त सा हमारा शीरा तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि हल्की आंच पे इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। फिर आपका जो ये चटनी है ना, तो ये कई महीने तक ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको पकाना भी ज़्यादा पड़ेगा और फिर उसका जो है ना फिर मसले मसाइल होते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। तो फिर से हम कवर चलाएंगे। देखिए, बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, सबसे पहले यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा 1 टीस्पून नमक। और फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसको तीखा करेंगे। तो तीखा करने के लिए हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, कुटी हुई क्रश चिली। देखें, तो हम इसको जब चिली को इसमें डालेंगे तो एक तो इससे कलर भी बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा, हमें आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो है ना, ये खट्टी मीठी और स्पाइसी सी हमारी चटनी तैयार होगी। तो आपने इसे ज़रूर ऐड करना है और मुझे अपने प्यारे प्यारे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। देखिए, ज़बरदस्त सी हमने जो है ना वो चटनी बनानी है। तो अभी हमने इसको अच्छे से बॉयल करना है, इतना अच्छे से बॉयल करना है कि ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है ये बिल्कुल ही इसका जैम की शेड में आ जाए। तो देखिए, ज़बरदस्त सा हमने जो है ना देखिए ये कर लिया। इसको घुमा घुमा के पका लिया। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये ट्रांसपेरेंट सी हमारी जो डलियाँ हैं ना वो हो चुकी हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल सी लग रही हैं। तो क्या करेंगे, हमें इसे 1-2 मिनट बस और पकाएंगे और उसके बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर हमने इसे स्टोर करना है। तो अब हम इसके अंदर इसे डाल देंगे। एक बॉक्स के अंदर मैं इसे डाल रही हूँ। देखें, बहुत ही मज़ेदार सी ये बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये चटनी बनी है और बहुत ही फ्लेवरफुल।
आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसे वैसे भी खाना चाहे खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल लगेगी। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी चटनी तैयार है, जैम तैयार है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।